नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगा जो कि आप लोग शायद जानते भी नहीं होंगे, नगर निगम के बारे में। तो हम लोग यहाँ से आज नगर निगम के बारे में समझेंगे कि देखिए, ये लिखा हुआ है कि नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है। तो आप सभी लोग जानते भी होंगे नगर निगम होता है क्या, यानी जो टाउन एरिया होता है उसे ही नगर निगम कहा जाता है, टाउन एरिया को। क्लियर है? चेयरमैन जो होते हैं वो टाउन एरिया के होते हैं। तो ये लोग पैसा पाते कहाँ से हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़ना है कि इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, यानी जो टाउन एरिया में काम वगैरह होता है, सड़क नाली ये सभी चीज़ें होती हैं, इनके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। उसके बाद निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर, टैक्स से आता है। यानी ये जो राशि इनको प्राप्त होती है, ये जो हम लोग टैक्स पे करते हैं उसके द्वारा ये पैसा इकट्ठा करते हैं और उसी को फिर क्या करते हैं? विकास कार्यों में लगाते हैं। देखिए, फिर लिखा हुआ है कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कर क्या होता है। तो कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। यानी जब सरकार जो हम लोग को सुविधा उपलब्ध कराती है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? टैक्स पे करते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए लिखा हुआ है जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। क्लियर हुई बात? यदि आपका घर या मकान टाउन एरिया में पड़ता है तो उसका भी टैक्स लिया जाता है, और पानी वगैरह यदि आपने सप्लाई का लगवा रखा है तो उसका भी मंथली का बिल आता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। क्लियर हुई बात? निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है, ठीक है। फिर देखिए लिखा हुआ है कि शिक्षा पर भी कर लगता है। यानी जो हम लोग पेन कॉपी बुक्स वगैरह खरीदते हैं मार्केट से, उस पर भी हम लोग टैक्स पे करते हैं। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइएगा तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा, हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। क्लियर हुई बात? फिर लिखा हुआ है इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोगों ने ये समझा होगा कि पैसे इन लोगों को कहाँ से मिलते हैं, यानी जो नगर निगम होता है वो पैसा कहाँ से पाता है और विकास कार्यों में कैसे लगाता है। क्लियर हुई बात? तो हम लोग जो टैक्स पे करते हैं उस पर इनको क्या किया जाता है कि जो टैक्स आप लोग पेमेंट करोगे उसको इन लोगों को, यानी टाउन एरिया के जो चेयरमैन वगैरह होते हैं, इनको पैसा दिया जाता है ताकि ये विकास कार्यों में लगा पाए। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि सरकार यदि आपको कोई फ्री में चीज़ दे रही है तो किसी न किसी अदर वे से उसका टैक्स भी वसूल रही है, ये ध्यान रखना है। तो हम लोग प्रत्येक चीज़ पे टैक्स पेमेंट करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ पे, तो उसी के द्वारा नगर निगम को पैसा प्राप्त होता है। क्लियर हुई बात? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला कि कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? टैक्स कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट जानकारी होगी आपके डेली लाइफ से रिलेटेड वो आपको मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद।